नमस्कार, मैं हूं आपकी आवाज़ शशांक मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। हम मौजूद हैं लखनऊ के एयरपोर्ट से सटे हुए रहीमाबाद गांव में, जहां किसान लगातार 2 साल से धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी सुनवाई के लिए किसी के पास समय नहीं है। हम यहाँ अलग अलग किसानों से बात कर रहे हैं कि वास्तव में किसानों की समस्या क्या है। ऐसे में हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, 2 साल हो रहे हैं और धरना अनवरत चल रहा है। क्या समस्या ऐसी है जिसका अभी तक सरकार निदान नहीं कर पाई? भैया सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपके पास कहीं से फ़ोन तो नहीं आया दबाव डालने के लिए कि एक खबर मत चलाइएगा? क्योंकि अब देखिए, जिन भी पत्रकारों से बात करी उनको यहाँ बुलाया, उनके पास फ़ोन आ गए कि अब आप जो है यहाँ की रिपोर्टिंग मत करिए। तो ये दबाव आपके पास तो नहीं आया है? हम वो नहीं है जो दबाव को झेल जाएं। किसानों की अगर आवाज़ है उसको उठाते हुए अगर मेरे प्राण भी चले जाएंगे तो वो भी कम होगा, क्योंकि हम भी किसान परिवार से ही ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए बिल्कुल आप निश्चिंत होकर अपनी बात रखें। किसी का भी फ़ोन आ जाए, हो सकता है उठा के जेल में बंद कर दिया जाए, वो सारी झेलने की क्षमता है। आपकी आवाज़ नहीं रुकेगी, आप निश्चिंत होकर बोल सकते। देखिए यहाँ पे जो सबसे कह सकते हैं ना, ये एक पक्ष का केस नहीं था, इसमें अलग अलग कैटेगरी हैं। तो जो हमारी सबसे पहली कैटेगरी है कि हमारे वहाँ जो गजट हुआ था ज़मीन अधिग्रहण का, वो 1948 में है। और जैसे कि जो नियम है कि 5 साल तक आप उस ज़मीन का अधिग्रहण करके उसका डेवलपमेंट करके छोड़ देंगे, तो उस पीरियड में भी सारे किसानों को इन्होंने मुआवजा नहीं दिया। उस गजट के बिहाफ पे 2010 में इन्होंने ज़मीन को अपने नाम पे कन्वर्ट कर लिया और ये खबर भी बाहर नहीं आने दी। तो कुछ जो किसान थे, जब उन्होंने अपनी निकालने की कोशिश करी अपनी खतौनियाँ या बाकी चीज़ें, तो धीरे से उसको लॉक कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। हम लोगों को पहले भी कुछ लोग इस केस को लड़े थे, उनको प्रशासन ने कुछ दबाव डाल के कुछ पैसे दे के उनको काम करने से रोक दिया। अब जब हम लोग इस केस में आए तो हम लोगों को एक चीज़ समझ में आई कि जो 2010 में हमारा नाम काटा गया था ये गलत था, और जो हमारी ज़मीनें थीं उन पे जो है कुछ कब्जेदारों के बिहाफ पे और कुछ इनको जो है आसामी किसान बता के हमारी ज़मीनों को जो बदला गया, ये एक पूरी तरह से अन्याय था किसान के ऊपर। क्योंकि इस ज़मीन पे हमारी पुराने रिकॉर्ड भी थे, कुछ हमारी खेवट भी थी, और यहाँ इस ज़मीन पे कई बार हमारे नाम पे जो है मतलब चीज़ें हुई हैं, हमारे नाम पे ज़मीनें आई हैं। मगर गांव में अलग अलग जगह पे हमने ये देखा है कि एलडीओ और जो प्रशासन है, नगर निगम और अलग भी जो संस्थाएं हैं जो ज़मीन अधिग्रहण का काम करती हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी, उन्होंने समय समय पर किसानों का शोषण किया है और ज़मीनों को अपने नाम पे बदलने के लिए, और जिनको उन्होंने मुआवजा भी नहीं दिया उनके भी नामों को डालकर ज़मीनों को अपने नाम अधिग्रहण करके दिखा दिया। इस पूरे प्रोसेस को जब हम लोगों ने समझा तो हम लोगों ने इसके लिए कोर्ट में जाने का भी कोशिश की, और जब हमारे वहाँ पिछला जो पक्ष था उसने 23 अक्टूबर 2024 में हमारी ज़मीनों पे ये टीनें लगवा दी, तो हमारा एक स्वाभाविक वो था कि हम अपनी ज़मीनों के लिए लड़ना चाहते थे। तो यहाँ पे किसानों ने एक संगठन बना के यहाँ पे एक धरने का वो किया, और जिसमें मनीष भैया का, जो भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका एक बहुत अच्छा समर्थन मिला, जिसके कारण हमारे किसान आज 19 महीने से यहाँ बैठे हैं। उससे पहले जो है किसान की कोई भी बात सुनने से पहले हम लोगों की कोई मतलब कह सकते हैं इज्जत नहीं थी। हम भैया के आने के बाद एक संतुष्टि पाई हम लोगों ने, और फिर भैया के ही सहयोग से हमें वकील साहब का भी बारे में जानने का मिला, और आज जो हम लोग कोर्ट में भी हैं और प्रशासन भी हमसे जो है पीठ पीछे बात करने के लिए तैयार है। और जो चोरी हुई है यहाँ पे, देखिए एक होता है कि आपकी ज़मीन चोरी हो और फिर उसका फंड भी चोरी हो। 2010 में भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है घपला हुआ था, जिसमें उस समय की बीएसपी सरकार के बहुत से अधिकारी और मंत्री जो है इसमें शामिल थे। और फिर आज जो जब ज़मीन का जो है कुछ मुआवजा या कुछ पैसा जो हमसे पहले लड़े थे उनको दिया गया है, ये चीज़ें दिखाती है कि कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त करके किसानों का हक दबा के जो मजबूर किसान है, जो मजबूत किसान है, उनको तो वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो मजबूर किसान है उनको वो कहीं भी कुछ देना नहीं चाहते। ये लड़ाई आज हमारे लिए है और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए, और जब तक ये पूरी लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे नहीं, तब तक हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। और इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, ताकि ये जो संगठन हमारा बना है, हम किसानों का जो मजबूर किसान है, वो जो है संगठन के थ्रू आगे बढ़ें और अपनी जो जीत है उसको सुनिश्चित करें। क्योंकि इस ज़मीन पे हमारे रिकॉर्ड हैं,
इसको दबाना और इस पे जो 1962 में कब्जेदारी हुई उसको खोलना और उस ज़मीन को हमको वापस किसानों के नाम कराना, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जब ये ज़मीनें हमारे नाम होंगी तो अगर प्रशासन को हमसे ज़मीन चाहिए या एयरपोर्ट को हमसे ये ज़मीनें लेनी है तो हमें एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ और अपना नया गजट करके हमारे पास आना पड़ेगा, हमसे ज़मीनें लेनी पड़ेंगी और उसके लिए हमारे को मुआवजा देना पड़ेगा। बिना मुआवजा, बिना नोटिफिकेशन हम ये ज़मीनें नहीं देंगे। प्रमुख मांग क्या है एयरपोर्ट प्रशासन से? देखिए, हमारी प्रमुख मांग ये है कि 2013 से ज़मीन अधिग्रहण का जो कानून बना है उस कानून के हिसाब से आप जो प्रोसेस है ज़मीन अधिग्रहण का उसको आप फॉलो करें। और जो किसान है, मूलतः किसान है, उस किसान को उसकी जो कहते हैं ना उसकी राइट्स हैं, यानी उसके जो अधिकार हैं वो आपको देना पड़ेगा। किसान को आप बहलाकर, बेवकूफ़ बनाकर, उसको गलत जानकारी देकर ये कह के कि ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन आपको नहीं मिलेगी। किसान जो है संघर्ष करने के लिए तैयार है और शांतिपूर्वक जो कहते हैं गांधी जी का रास्ता है, हम वो कर रहे हैं। हमारा कोई भी विचार संघर्ष करने का इस तरह का नहीं है कि हमारी किसी के साथ झड़प हो। हम सही चीज़ों को रख रहे हैं और सही पैमाने पे चाहते हैं कि चीज़ें हमारे सामने आए। और इसमें दो रास्ते हैं हमारे पास। एक है कि हम संगठन के साथ मिलकर यहाँ पे अपना धरना दें और दूसरा है कि हम कोर्ट के थ्रू अपना जो आदेश है उसको कराएं और जो सही चीज़ें हैं उनको सामने रखें। अभी आपने हालिया में देखा होगा कि एरो सिटी में एक घोटाला हुआ है जिसमें राजेश्वर सिंह यहाँ के जो विधायक हैं उनके 130 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। तो ये दिखाता है कि जो हम जिनके पास जाएंगे न्याय के लिए वो खुद अंधकार करके बैठे हैं, तो हम उनके पास कैसे जा सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो पीछे दबी हुई हैं। प्रशासन को चाहिए और सत्ता पे बैठे लोगों को चाहिए कि सत्य को उजागर करें और जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे गंदगी फैले, उनको कहीं ना कहीं सत्ता से हम लोगों को बाहर करना है और ये हमारा सबसे बड़ी मांग है। आप सुन रहे थे, किसानों की जो मांग है वो जायज़ है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए और उसके बाद उनकी ज़मीन का अधिग्रहण किया जाए। क्या ज़मीन के लिए उचित मुआवजा मांग करना अपराध है? बिल्कुल नहीं। जीवन भर के लिए अगर किसी की ज़मीन ली जाती है तो उसे उचित मुआवजा देना अनिवार्य है। आइए हम इसी मुद्दे पर आगे बात करेंगे भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी से। मनीष जी, आज यहाँ पर रहीमाबाद में 2 साल से लगभग धरना चल रहा है और लोग किसान जो है अब तो भूख हड़ताल पर भी बैठने लगे हैं। धीरे धीरे 1 महीना होने को उनको भी आ रहा है, लेकिन प्रशासन फिर भी कान में रुई डाल के बैठा हुआ है। क्या कहना चाहिए? देखिए, यहाँ की जो व्यवस्था थी, अधिकारियों को ये लग रहा था कि यहाँ पर कुछ देना नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से पहले के कुछ लोगों ने आंदोलन किया और कोर्ट में गए, लेकिन पूरी तैयारी से नहीं गए। और अब जब आप पूरी तैयारी से नहीं जाएंगे तो कहीं न कहीं परीक्षा में फेल होंगे। वही यहाँ पर हुआ। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ के किसानों, हमारी जो माताएं बहनें, आप देखें पूरा यही लोग आंदोलन चला रही हैं। हमारा क्या है, जब पंचायत होती, कार्यक्रम होता तो हम आ जाते हैं और कानूनी रूप से जितनी चीज़ें देखनी वो हम देख रहे हैं, हमारे वकील देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब शुरुआत में जब आए बहुत सारी दिक्कतें थी। यहाँ पर जब जानकारी की गई तो पता चला तमाम यहाँ हेरफेर किया गया, तमाम स्थानीय लोग भी उसमें एयरपोर्ट वालों के साथ शामिल थे। उन चीज़ों को दुरुस्त किया गया और आज हम उस स्थिति में पहुँचे हैं कि लड़ाई अब हमारी बराबरी पर आ गई है। यानी पहले जब हम ज़ीरो पर थे, ज़ीरो से अब हम बराबरी पर आए हैं एयरपोर्ट, और हम आमने सामने खड़े हैं। और मुझे उम्मीद है अगले 2-4 महीने में यहाँ के किसानों का मुआवजा निर्धारित होगा और यहाँ के किसानों को 2013 के कानून के आधार पर यहाँ उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल फिर भी बना हुआ है, किसान भूख हड़ताल तक आ गए हैं लेकिन प्रशासन बिल्कुल न सुन रहा है न देख रहा है। खबरें चल रही हैं, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर इनकी तस्वीरें जा रही हैं, वीडियोस जा रहे हैं। उसके बावजूद क्या प्रशासन को ये नहीं चाहिए कि अगर किसान भूख हड़ताल पर बैठा है तो उसके साथ बातचीत की जाए और उसे भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए? देखिए, हमारी ये लड़ाई 4 लोगों से है। 4 जगह हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार, दूसरी प्रदेश सरकार, तीसरी अडानी ग्रुप, चौथा हमारे यहाँ स्थानीय कुछ लोग हैं जो हमको परेशान करें। हमारे लोगों को, हमको क्या, हमें नहीं परेशान कर पाए, लेकिन हमारे लोगों को परेशान कर रहे थे। लेकिन अब ठीक है, 4 लोगों में 3 लोगों से अब हम 2 लोगों पर आ गए।
प्रदेश सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार का मामला है, इस पर केंद्र सरकार एक्शन लेगी। और केंद्र सरकार कह रही है कि ज़मीन हमको प्रदेश सरकार ने दी है। प्रदेश सरकार कह रही है कि ज़मीन एलडीए ने एक्वायर करके अडानी को दी है। तो अभी तीनों लोग सफाई देने की स्थिति में आ गए कि हम बच रहे हैं, हम बच रहे हैं, हम बच रहे हैं। और यहाँ पर कम से कम 500 करोड़ रुपए का इस ज़मीन को लेकर घोटाला किया गया है, जिसमें तमाम आने वाले समय पर हम आखिरी व्यक्ति तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर अधिकारी, कई डीएम स्तर के अधिकारी, आईएएस और पीसीएस अधिकारी यहाँ पर फंसेंगे आने वाले समय में। 500 करोड़ रुपए यहाँ पर किसानों के लिए आया, लेकिन लोगों ने बंदर बांट करके उस पैसे को हजम किया। और 2010 में बहन जी की सरकार में मिश्रा जी जो अधिवक्ता सतीश चंद्र मिश्रा जी एयरपोर्ट के आज भी वकील हैं और उस समय भी थे, और बहन जी की सरकार थी, उन्होंने बिना किसी कार्रवाई को पूरा किए एक दिन में ही सारी कार्रवाई करके सारे अधिकारियों के साइन करके यहाँ के किसानों की ज़मीन को जो है एयरपोर्ट के नाम चढ़वा दिया, जो कि गैर कानूनी है, जिस पे अब तमाम चीज़ें निकल कर आई। खेवट की लड़ाई थी, वो भी हम लोगों ने उसके भी कागज़ निकाले। ये मानिए कि 6 महीने हमको कागज़ इकट्ठे करने में लगे, तब हम लड़ाई बराबरी पर आ पाए। तो लड़ाई बहुत लंबी थी, लेकिन हम लड़ाई इसलिए जीत रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं जीत रहे। ये हमारी माताएँ बहनें लड़ रही हैं। हमारी ये जो पीछे आप देख रहे हैं कितनी बुजुर्ग महिलाएँ हैं जिनको घरों में खाना, आपने खुद कहा कि इनको घरों में काम होता है, ये लोग इतनी ईमानदारी और निष्ठा से, पूरी जिम्मेदारी से लड़ाई ले, इसलिए हम इस लड़ाई को जीत रहे हैं। क्योंकि जब लड़ने वाला कोई होता तो हमारा भी मन लगता है। हम देख रहे हैं हमारी माताएं बहनें रात दिन बैठी हैं, इसलिए हम इस लड़ाई को जीत रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इनके हक अधिकारों पर कोई डाका नहीं डाल पाएगा। आपने सुना, किसानों को भी सुना और किसान नेता को भी सुना कि किस तरीके से जीरो से शुरू हुई थी ये लड़ाई और आज बराबरी तक पहुंच गई। निकल के ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं कि इस ज़मीन में घोटाला भी हुआ है और आने वाले समय में उन घोटालों को भी सामने लाया जाएगा। क्या किसानों के साथ धोखाधड़ी कोई अपराध नहीं? अगर अपराध है तो इस पर सज़ा भी होनी चाहिए। क्या किसान अपने हक की लड़ाई के लिए इस तरह धरने पर बैठेगा? क्या इस तरह ये बैठी हुई माताएं जिनको घर में खाना बनाकर घर के पुरुषों सहित बच्चों को पेट भरना होता है और वो खुद आज भूखी बैठी हुई हैं, ये सिस्टम पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं। ऐसी सिचुएशन, देश की मात्र शक्ति घर का काम काज छोड़कर धरने पर बैठी हो, ऐसे देश का क्या होगा? कभी एलडीए के खिलाफ किसान सड़क पर, कभी एयरपोर्ट के खिलाफ किसान सड़क पर, कभी पुलिस प्रशासन के खिलाफ किसान सड़क पर। आखिर क्यों? क्या हमारे देश में कोई ऐसी नीति नहीं बन सकती कि सारे किसान भी खुश रहें और सारे नेता भी खुश रहें? ये तो बिल्कुल दोगली नीति है कि नेताओं के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती और जो आम इंसान है उसको एक एक ज़रूरत के लिए ज़िंदगी से लड़ाई करनी पड़ती है। क्या ऐसे ही हमारा भारत विकसित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। हमारा भारत विकसित तभी हो पाएगा जब हमारे देश का किसान खुशहाल होगा, जब नौजवान खुशहाल होगा, जब बच्चे खुशहाल होंगे, तब जाकर हमारे देश में पूर्ण रूप से आज़ादी और पूर्ण रूप से सशक्तता आएगी। जब तक देश का एक एक व्यक्ति दुखी है, तब तक उस देश में विकसित भारत की संकल्पना करना ही बेकार है। क्या ऐसे ही देश हमारा विकसित हो सकता है? ना। सबसे पहले उस अन्नदाता को खुश करना होगा जो भारत सहित कई देशों का पेट पालता है। जिस दिन किसान ने अन्न उपजाना बंद कर दिया तो जो लोग आज नोटों पर बातें करते हैं, क्या वो नोट खा कर जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए आग्रह है सरकार से कि किसानों की समस्याओं को सर्वप्रथम ध्यान देना चाहिए। लगातार इन जैसे देश के जितने भी किसान हैं, उनकी समस्याओं को हम सच की आवाज़ वेब न्यूज़ पर इसी तरीके से दिखाते रहेंगे और आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर प्रस्तुत करते रहिएगा कि क्या किसानों के साथ देश में न्याय हो रहा है या नहीं।
लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सच की आवाज़ वेब न्यूज़। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।